इस हफ्ते सेना के लिए एक बड़ी खबर आई है। इंडियन आर्मी को सर्वशक्तिमान अपाचे हेलीकॉप्टर नाम की ये नई ताकत मिलने जा रही है। आजाद भारत में ऐसा पहली बार हो रहा है कि सेना को हमलावर हेलीकॉप्टर मिलेगा। अब तक दुश्मनों पर हवाई हमला करने के लिए थल सेना को वायु सेना पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब आर्मी को भी दुश्मनों पर आकाश से अग्नि वर्षा करने का अधिकार मिलेगा। पहले निगरानी, फिर निशाना, और दुश्मन नेस्त नाबूद। फौज की सबसे बड़ी ताकत यानी टैंक जमीन पर चलते हैं। बारूदी गोले दागते हैं। लेकिन मिसाइल, रॉकेट और गोलियों से लैस सेना का ये नया टैंक आसमान में उड़ेगा और वहीं से चुन चुन कर दुश्मनों को खत्म करेगा। एक ऐसी हवाई मशीन जिसकी रफ्तार खतरनाक और हमला टैंक जैसा घातक है। अब दुम दबाकर भागेगा ड्रैगन। इसके वार के बाद पानी भी नहीं मांगेगा पाकिस्तान। इससे बचना चीन पाकिस्तान दोनों दुश्मनों के लिए मुश्किल होगा। ये जानदार मशीन शत्रुओं की सीधे जहन्नुम में डिलीवरी करेगी। दिन रात हर वक्त लड़ाई करने की क्षमता वाली ये मशीन सेना का उड़न खटोला टैंक है। जमीन पर लड़ाई करके शत्रुओं को खत्म करने वाली आर्मी अब हवा से दुश्मनों का खात्मा करेगी, यानी अब होगी आकाश से अग्नि वर्षा। तो सबसे पहले ये जानिए कि अपाचे का मतलब क्या होता है। आप भी सोच रहे होंगे तो आपको बता ही देते हैं। अपाचे वो लोग थे जो अमेरिकन मूल के निवासी थे और इन्होंने यूरोप से आए लोगों से कड़ा संघर्ष किया था। अपाचे हेलीकॉप्टर भी कुछ ऐसा ही है जो बिना लड़ाई लड़े कभी हार नहीं मानता, लेकिन इसमें खासियतें कुछ ऐसी हैं कि इसकी हार होना भी इम्पॉसिबल लगता है, मुश्किल लगता है। इस पर लगे हथियार भी इतने ज्यादा घातक हैं कि इसे डेथ फॉर्म अबॉव यानी कि हवा में उड़ती मौत कहा जाता है। इसलिए रक्षा विशेषज्ञ इसे हवाई टैंक भी कहते हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि अपाचे की कैपेबिलिटीज, क्षमता है क्या। भारत पाक सीमा के पास अरब सागर में तैरते हवाई अड्डे से 2 AH-64E अपाचे लॉन्गबो
अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइलों से लैस होकर तैयार है। ग्रीन सिग्नल मिलते ही एयरक्राफ्ट कैरियर के डेक से उड़ान भरकर दोनों हमलावर हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की तरफ रवाना हो जाते हैं। हर एक अपाचे में लगी हुई हैं 16 ऐसी मिसाइलें जो दुश्मनों के खेमे के अंदर तक खलबली मचा सकती हैं। पानी की सतह के करीब उड़ते हुए हेलीकॉप्टर का पता दुश्मनों को जब पता चला तब तक देर हो गई थी। दुश्मनों के किले में पहली मिसाइल ने धमाका कर दिया। शत्रु का ठिकाना बर्बाद हो गया, लेकिन वहां से भागते हुए एक और टारगेट पर हेलीकॉप्टर ने निशाना लगा दिया। हेलीकॉप्टर में लगे सेंसर इतने सटीक कि जंगल के बीच भागते एक दुश्मन का भी सटीक तरीके से पता लगाकर मिसाइल छोड़ दी। टारगेट लगातार बचने की कोशिश कर रहा था। थर्मल इमेज कैमरे ने दुश्मन की सही तस्वीर दिखाई। ये कैमरा शरीर की गर्मी का पता लगाकर जंगल के बीच छिपे दुश्मनों को भी ढूंढ निकालता है। लेकिन अपाचे की राडार ने पहले तो मिसाइल को लक्ष्य के करीब पहुंचाया और फिर बच निकलने से पहले ही धमाका हो गया। ये सिर्फ एक काल्पनिक मिशन है, लेकिन ये जान लीजिए, अगर कभी युद्ध करने की जरूरत हुई तो अपाचे इसी तरह से दुश्मनों पर हमला करेगा। अपाचे AH-64E जिसका नॉमेनक्लेचर है, ये बोइंग द्वारा बनाया जाने वाला विश्व का सबसे प्रसिद्ध और सबसे इफेक्टिव और सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। आगे देखिए, अगर दुश्मन के इलाके में उड़ रहे अपाचे पर हमला हुआ तो क्या होगा। हमले को चकमा देने से पहले ही हेलीकॉप्टर में कई गोलियां लग गई, लेकिन इसका सिस्टम इतना स्मार्ट है कि पलक झपकते ही वो बचने का तरीका ढूंढ लेता है। अपाचे की एक और खासियत इस एनिमेशन के जरिए समझिए। एक हेलीकॉप्टर ने दूसरे को दुश्मन का पता दे दिया और बिना वक्त गवाए उसने दुश्मन पर पलटवार कर दिया। पास ही में दुश्मन का कैंप था, उस पर मिसाइलों से इस तरह का हमला किया गया कि किसी के बचने की कोई संभावना नहीं। इसके सेंसर सूट बहुत पावरफुल है। इसको ये नाइट टाइम, डार्क नाइट में या धुंध हो उसके बीच में ये सब कुछ बैटलफील्ड देख सकता है। सिर्फ टारगेट्स देख ही नहीं सकता, बट ऑटोमेटिकली असेस कर लेता है कि कौन सा टारगेट मैक्सिमम थ्रेट है। तो पायलट को वो एकदम से बोल देगा कि पहले इसको एंगेज करो। इसके बाद जो शत्रु सामने आया वो अब तक का सबसे बड़ा खतरा था, लेकिन हेलीकॉप्टर में हवा से हवा मार करने वाली मिसाइल ने उसका भी काम तमाम कर दिया। अगर दुश्मन के इलाके में कहीं ड्रोन तैनात हो तो अपाचे उससे खबर ले सकता है और ड्रोन को कंट्रोल भी कर सकता है। ये नेटवर्क सेंट्रिक है। जो पायलट देख रहा है या जो हेलीकॉप्टर जिस बैटलफील्ड को देख रहा है, ये ऑटोमेटिकली वो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करता है हेडक्वार्टर्स में। इसके सेंसर ये भी बता सकते हैं कि जमीन पर चल रही कौन सी मशीन खतरनाक टैंक है और किस ट्रक पर राडार तैनात है। और इसके बाद अपाचे सबसे बड़ी चाल चलता है। वो एक साथ कई मिसाइलें छोड़कर दुश्मन के पूरे काफिले की कब्र खोद देता है। जमीन पर अगर अपाचे बादशाह है तो समंदर में भी इसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ज्यादातर राडार पानी पर चल रही दुश्मन की छोटी नाव पर आसानी से निशाना नहीं लगा पाते, लेकिन अपाचे का चतुर राडार शत्रु के हर एक चाल का जवाब देना जानता है। 3 मिसाइलें छूटती हैं और फिर जाकर लक्ष्य को तबाह कर देती है। अटैक हेलीकॉप्टर एक ऐसा इक्विपमेंट है जो जमीन से करीब 30 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है छुपते हुए, और इतना नजदीक तक दुश्मन के पहुंच जाएगा और तब भी दुश्मन इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। नेप ऑफ द अर्थ फ्लाइंग जिसे कहा जाता है, यानी कि ये रेत के टिब्बों और पहाड़ों इलाकों में जो जमीन के फोल्ड्स हैं, जो जमीन की दरारें हैं, जो गैप्स हैं, जो वादियां हैं, उसके भीतर से उड़ते हुए ये जा सकता है। सो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसीलिए पहाड़ी इलाकों में और रेतीले इलाकों में दोनों जगहों पे अटैक हेलीकॉप्टर एक प्रेफर्ड वेपन सिस्टम है किसी भी मॉडर्न आर्मी का। जमीन हो, हवा हो या समंदर, अपाचे हर युद्ध भूमि में सिकंदर है। 3 लक्ष्यों को एक साथ तबाह करने वाली ये मशीन आकाश से अग्नि वर्षा करती है। आसमान में जब आर्मी पहुंचेगी तो दुश्मन कब्र के अंदर होगा। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि सेना के इस हवाई टैंक से बचना चीन,
पाकिस्तान दोनों के लिए मुश्किल होगा। दिल्ली से यशस्विका मल्होत्रा और जयपुर से भरत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अपाचे की ताकत देखने के बाद जानिए कि इसके हथियारों में जान कितनी, खासियत क्या है। इसका सबसे घातक हथियार है हेलफायर मिसाइल। यह मिसाइल 8 किलोमीटर की दूरी तक हर टैंक, हर अड्डे के दुश्मन है। एक बार में ऐसी 16 मिसाइलें लेकर उड़ता है अपाचे। दूसरे नंबर पर है हाइड्रा 70 रॉकेट। यह अनगाइडेड है और ऐसे 38 रॉकेट लेकर उड़ता है अपाचे। तीसरे नंबर पर है 30 मिलीमीटर की चैन गन, जो कि एक बार में 1200 गोलियां बरसाती है। इमेजिन 1200, और 1 मिनट में ये 625 गोलियां फायर कर सकती है। अजीबो गरीब शक्ल वाला यह हेलीकॉप्टर ऐसा हवाई फौलाद है जो पलक झपकते ही अपने दुश्मनों को तबाह कर देता है। और बहुत जल्द अब ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की ताकत बढ़ाएंगे। अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर पाने के लिए दुनिया की सारी सेनाएं लालायित रहती हैं और बहुत कम ऐसे देश हैं नेटो के बाहर जिनको इस तरह के हेलीकॉप्टर मिलते हैं। इससे पहले हमारे पास Mi-25 और Mi-35 रशियन हेलीकॉप्टर हुआ करते थे, पर वो क्लासिकल अटैक हेलीकॉप्टर नहीं कहे जाएंगे क्योंकि वो बहुत भारी है। अपाचे को आमने सामने की लड़ाई का बेजोड़ योद्धा माना जाता है। इसे अमेरिकी सेना 1986 से इस्तेमाल कर रही है। इस हवाई टैंक ने खाड़ी युद्ध में अपनी फौलादी ताकत का ट्रेलर दिखाया था। 17 जनवरी 1991 को खाड़ी युद्ध में 8 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने इराक के राडार नेटवर्क पर पहला हवाई हमला किया था। 100 घंटे की लड़ाई में 277 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने हिस्सा लिया और इसने करीब 278 टैंक और कई बख्तर बंद गाड़ियों को बर्बाद कर दिया। युद्ध में एक अपाचे दुश्मनों की गोलीबारी का शिकार हो गया। दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भी हेलीकॉप्टर के पायलट सुरक्षित रहे। अपाचे हेलीकॉप्टर रात और दिन के अलावा खराब मौसम में भी दुश्मन सेना पर टूट पड़ने के लिए काबिल है। अगर पायलट स्पेशली अगर दिख नहीं रहा हो या रात का टाइम हो, पायलट कोई भी गलती कर दे वो क्रैश कर सकता है, माउंटेन साइड में क्रैश कर सकता है। इस हेलीकॉप्टर में उतनी कैपेबिलिटी है कि ये पुअर विजिबिलिटी में नेविगेट करके वहां पहुंच के अटैक करके निकल आए। इसकी खूबियां इसे हर एक फौज का फेवरेट हथियार बनाती है, लेकिन दुनिया में सबको अपाचे उड़ान का मौका नहीं मिलता। अपाचे का राडार 1 मिनट में 128 टारगेट पर नजर रख सकता है और 30 सेकंड के अंदर 16 लक्ष्य पर हमला करके उसे तबाह कर सकता है। इसका राडार जमीन के साथ समंदर में मौजूद दुश्मन पर भी निगाह रख सकता है। इसमें हेलफायर मिसाइलें, हाइड्रा रॉकेट और गोलियां दागने के लिए 30 मिलीमीटर की गन भी लगी होती है। अपाचे का स्मार्ट गन सिस्टम अपने आप उस दिशा में घूम जाता है जहां पायलट देख रहा होता है, यानी निशाना लगाते ही गोलियां बरसाने की गारंटी। इन हेलीकॉप्टर्स के हमारे पास आ जाने के बाद पाकिस्तान जिसे अपनी स्ट्रेंथ मानता है, जो उनके टैंक्स फोर्सेस हैं, जो उनकी आर्मर्ड डिवीजन्स हैं, जिनके बल पे आज तक पाकिस्तान ने हमसे सारी लड़ाइयां लड़ी हैं, तो उनकी इफेक्टिवनेस को तो हम पाकिस्तान के इलाके में ही बर्बाद करने की क्षमता रखेंगे जब ये जहाज हमारे पास आ जाएंगे। तो पाकिस्तान तो जी वैसे भी हमसे कन्वेंशनल वॉर के बारे में अब सोच भी नहीं सकता है। अपाचे में लगने वाली हेल फायर मिसाइलें नाम के मुताबिक दुश्मनों को हेल यानी नर्क पहुंचा देती है। 45 किलोग्राम की ये मिसाइल 8 किलोमीटर के दायरे में दुश्मनों को धुंध या खराब मौसम की हालत में भी निशाना बना सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिसाइल छोड़कर अगले लक्ष्य की तरफ मुड़ जाए और आसमान में मौजूद ड्रोन मिसाइल को दुश्मन तक पहुंचने का रास्ता बता दे। इस मिसाइल को टैंक बस्टर भी कहा जाता है, क्योंकि अपाचे के लिए टैंक का शिकार यही मिसाइल करती है। हथियारों के अलावा अपाचे में इतने सेंसर्स होते हैं जो इसे रात में भी युद्ध भूमि की पूरी खबर देते हैं। भारतीय सेना को अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर की जरूरत लंबे अरसे से थी। भारतीय सेना हिमालय के पहाड़ों में भी लड़ रही है, राजस्थान और पंजाब के मैदानों में भी, और पूर्व के घने जंगलों और दलदलों में भी। दुश्मन पहाड़ियों में मोर्चाबंद होकर बैठा है, मैदानों में अपनी बख्तरबंद गाड़ियों और मोर्चों में सुरक्षित है, और घने जंगलों में छुपा हुआ है। लेकिन अपाचे से कोई नहीं बच सकता। खास बात यह है कि पायलट की आंखों के पास लगी स्क्रीन में वो सारी जानकारी मिलती है जो उनके लिए जरूरी होती है। नेटवर्क से जुड़े अपाचे के सेंसर जितनी जानकारी इकट्ठा करते हैं वो सब वापस हेडक्वार्टर भी भेज सकते हैं।
आसपास मौजूद ड्रोन से ये सीधे कनेक्ट होकर उससे जानकारी ले सकता है और उसे कंट्रोल भी कर सकता है। इसकी नाक पर लगा राडार इसे आसपास मौजूद हर एक दुश्मन की पूरी जानकारी देता है और ये भी बताता है कि उससे कोई खतरा है या नहीं। अपाचे हेलीकॉप्टर में सेल्फ सीलिंग फ्यूल सिस्टम होता है, यानी हमले में फ्यूल टैंक को नुकसान पहुंचाने पर भी ईंधन बर्बाद नहीं होता। अपाचे हेलीकॉप्टर में 2 पायलट बैठ सकते हैं। दोनों के कॉकपिट अलग अलग होते हैं ताकि अगर एक कॉकपिट पर हमला हो तो दूसरा सही सलामत रहे। अपाचे हेलीकॉप्टर 293 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है। पाकिस्तान तो नेचुरल है कि चाहेगा कि इस तरह का हेलीकॉप्टर उसके पास आए, लेकिन ये ख्वाब उसका ख्वाब ही रह जाएगा और शायद इसीलिए पाकिस्तान चीन से Z-10 और तुर्की से T-129 जैसे हेलीकॉप्टर्स की डील कर रहा है। लेकिन कहीं से कहीं भी अगर देखा जाए तो अपाचे की तुलना में ये हेलीकॉप्टर्स कहीं भी सामने नहीं बैठते। भारतीय सेना को अपाचे की शक्ति मिलने से पाकिस्तान और खासकर चीन के खिलाफ हमारी स्थिति और मजबूत होगी। खुशी की बात यह है कि अब आसमान का सबसे खतरनाक युद्धक हेलीकॉप्टर अपाचे इंडियन आर्मी को भी मिलने जा रहा है। 17 अगस्त को रक्षा मंत्रालय ने आर्मी के लिए 6 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर खरीदने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। भारत अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने वाला दुनिया का 5वां देश होगा। फिलहाल ये हेलीकॉप्टर यूएस आर्मी के अलावा इजराइल, मिस्र और नीदरलैंड्स की आर्मी इस्तेमाल करती है। दिल्ली से कृष्ण मोहन मिश्रा, यशस्विका मल्होत्रा और जयपुर से भरत राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। तो अपाचे भविष्य का हथियार भी बनेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लेजर हथियारों से लैस अपाचे का परीक्षण चल रहा है। इसको बनाने वाली कंपनी ने हाल ही में इसका सफल परीक्षण किया। फिलहाल इसकी मदद से छोटे ड्रोन को गिराना मुमकिन है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाने के बाद लेजर हथियार इस्तेमाल करने वाला ये पहला हेलीकॉप्टर होगा। हवाई टैंक अपाचे को सेना में शामिल करने को हरी झंडी दिखाने के बाद अब सेना के मुख्य जमीनी टैंक जो है यानी कि T-90 भीष्म को भी अपग्रेड करने का प्लान पूरे तरीके से तैयार है। T-90 भीष्म भारतीय सेना का सबसे बड़ा योद्धा। ये जंग के मैदान में दुश्मन की मौत की 100% गारंटी वाला हथियार है। लेकिन अब इसे और ताकतवर बनाया जा रहा है। जंग में T-20 टैंक की दहाड़ ही दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर सकती है। लेकिन अगर फिर भी दुश्मन ने चालाकी दिखाई तो महाभारत के पितामह की तरह इस नए भीष्म का निशाना भी अचूक है। सूत्रों के मुताबिक T-90 टैंक को 3rd जनरेशन की मिसाइल से लैस करने के लिए प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। अभी T-90 में लेजर गाइडेड इनवार मिसाइल सिस्टम लगा हुआ है, जिसे बदलकर अब 3री पीढ़ी की मिसाइल लगाई जाएगी। इस अपग्रेड के बाद टैंक से दिन रात कभी भी 8 किलोमीटर दूर तक टारगेट को निशाना बनाया जा सकेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि अब स्थिर के साथ चल फिर रहे लक्ष्य को भी निशाना बनाया जा सकेगा। नई मिसाइलें लगने के बाद दुश्मनों के बख्तर को भेदने की इसकी क्षमता भी बढ़ जाएगी। 3री पीढ़ी की मिसाइल 850 मिलीमीटर यानी 33 इंच मोटे बख्तर को भी भेद पाएगी। T-90 दुनिया के सबसे फुर्तीले टैंक में एक माना जाता है। अड़तालीस टन वजन की ये मशीन दुनिया के हल्के वजन वाले टैंकों में से एक है। T-90 टैंक का सबसे बड़ा हथियार है इसकी तोप, जिसकी मदद से गोले और मिसाइलें भी छोड़ी जा सकती हैं। सेना इस टैंक में मॉड्यूलर इंजन लगाने के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, ताकि ये टैंक हाई एल्टीट्यूड के इलाकों जैसे लद्दाख में भी काम कर सके। इसमें 1200 से 1500 हॉर्स पावर का इंजन लगाया जाएगा, ताकि ये ऊंचाई के इलाकों में भी आराम से काम कर सके। T-90 टैंक अचूक निशाना लगाने वाली 125 mm की मशीन गन से लैस है।
ऑटोमेटिक लोडर की वजह से ये टैंक हर एक 7 सेकंड में दुश्मनों पर एक गोला यानी 1 मिनट में 8 गोले दाग सकता है। रास्ता चाहे जैसा भी हो, T90 उस पर 72 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड से चल सकता है। अब इन खूबियों के साथ ही नए इंजन और नई मिसाइलों से लैस होकर T90 का नया अवतार दुश्मनों पर प्रहार करने के लिए जल्द तैयार हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गर्व से सीना चौड़ा कर देने वाले इस हफ्ते के युद्ध में इतना ही।